टीम इंडिया ने रांची की हार का हिसाब लखनऊ में बराबर कर दिया। T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से पराजित कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जीत मिली भारतीय टीम को, लेकिन यह आसान जीत नहीं थी। इस रोमांचक जीत के बावजूद कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत खुश नजर नहीं आए, बल्कि कहें तो वो भड़क गए। किस पर भड़के, क्यों भड़के, ये आज बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्तमान सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच रहा। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 99 रन बना सकी और जीत के लिए भारत को 100 रन बनाने थे, लेकिन उसके लिए भी भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और जब एक गेंद बाकी था तब वो लक्ष्य भारतीय टीम हासिल कर सकी। ये एक रोमांचक जीत थी और जब भी इस तरह की जीत दर्ज होती है तो खुशी बढ़ जाती है। खुश तो कप्तान हार्दिक पांड्या थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। किस पर की है ये बता दूं, उन्होंने पिच क्यूरेटर्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और न सिर्फ लखनऊ की पिच के लिए पिच क्यूरेटर पर नाराजगी दिखाई है, बल्कि रांची की पिच को भी उन्होंने लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल विकेट पर क्रिकेट खेलना से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह के जो विकेट हैं वो T20 के लिए नहीं है। ये जो दोनों विकेट मिले, मतलब रांची का विकेट और फिर लखनऊ का विकेट, वो T20 के लिए अनुकूल नहीं है। समय से विकेट तैयार कर क्यूरेटर्स को विकेट दे देना चाहिए। ये बातें कप्तान हार्दिक पांड्या ने कही। हार्दिक पांड्या का गुस्सा या आप कह लें नाराजगी कितनी जायज है, ये तो सभी इसका विश्लेषण अपनी अपनी तरह से करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि देखिए, जो T20 का क्रिकेट है, जो दर्शक जाते हैं उसे देखने के लिए, वो चौके छक्के देखना चाहते हैं। और अगर मैं लखनऊ T20 की बात करूं तो समझिए कि छक्का तो एक भी आया ही नहीं। पूरे मैच में एक भी छक्का नहीं लगा, जबकि 40 ओवरों का खेल हुआ, बस एक गेंद कम, एक भी छक्का नहीं। और बाउंड्री पूरे मैच में आए 14, यानी 40 ओवर में सिर्फ 14 बाउंड्री। तो निश्चित तौर पर दर्शकों को इससे जो है आप कह सकते हैं जिस एंटरटेनमेंट की वो उम्मीद लेकर जाते हैं वो पूरी नहीं होती। हार्दिक पांड्या शायद इस वजह से नाराज थे या भड़के हुए थे क्यूरेटर्स पर, या जो पिच पर गेंदबाजों का सामना करने में उन्हें परेशानी हुई उसकी वजह से वो भड़के हुए थे। ये तो हार्दिक ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात तो जायज है कि विकेट जो है ऐसी होनी चाहिए जहां पर बल्लेबाज जो है वो अपने स्ट्रोक्स खेल सके। लखनऊ की पिच पर टाइम करना या जो टर्न और बाउंस था उसके साथ एकोमोडेट करना बैटर्स के लिए मुश्किल था। लेकिन एक बात और है, ये बात सच है कि लखनऊ और रांची की पिच पर गेंदबाजों को मदद थी, खास करके स्पिनर्स को, लेकिन कभी हमने हार्दिक पांड्या को वैसे पिच के लिए कंप्लेन करते हुए नहीं देखा जहां सिर्फ बल्लेबाजों के लिए सब कुछ होता है, गेंदबाजों के लिए कुछ रहता ही नहीं। बिल्कुल सपाट पिच, और यही T20 क्रिकेट में पिचेस मिलती हैं जहां पर गेंदबाज सिर्फ आते हैं, दौड़कर गेंद फेंकते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि गेंद कहां बाउंड्री के पार जा रही है, कभी चौका तो कभी छक्का। तो ये विकेट भी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी मैं नहीं मानता। विकेट तो ऐसी होनी चाहिए जो स्पोर्टिंग हो और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करे, जहां बैटर्स के लिए भी स्ट्रोक लेने की गुंजाइश हो और गेंदबाजों के लिए भी अवसर हो कि अगर वो सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करें, गेंद को स्विंग करें, स्पिन करें, तो उनके पास भी अवसर हो। ऐसी सपाट पिच का समर्थन नहीं किया जा सकता कि बैट्समैन बस क्रॉस द लाइन आए, थ्रू द लाइन शॉट खेले और जहां पर चाहे वहां पर चौका या छक्का जमा दे। लेकिन उस तरह की पिच के लिए हमने कभी किसी कप्तान को जो है नाराजगी जाहिर करते हुए देखा नहीं, हार्दिक पांड्या को भी नहीं।
लेकिन यह बात सच है कि जो लखनऊ की पिच थी वो मुश्किल पिच थी और इस पर दोनों ही टीम के बैटर्स को परेशानी हुई। लेकिन विकेट गिरने का जो तरीका है आप उसे भी देखें। जो न्यूजीलैंड की टीम ने स्पिनर्स को विकेट दिए, जो 4 विकेट स्पिनर्स को मिले, उसमें आप देखें कि कितने आपको रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए हैं। तो जब आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हैं तो वहां पर जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज्यादा हो ही जाता है। तो जहां पर गेंदबाज के लिए कुछ होता ही नहीं वहां तो आप इस तरह के शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ होता है, थोड़ा सा भी परचेज होता है, तो इस तरह के शॉट काम नहीं आते। यह बात भी सच है कि स्पिन को खेलने की जो कला थी वो कहीं पर लुप्त होती जा रही है। स्पिन को खेलने का अब एकमात्र तरीका है स्वीप या रिवर्स स्वीप, और जब इस तरह के शॉट्स आप खेलते हैं तो आउट होने की संभावना भी जहां पर गेंद टर्न कर रही हो बढ़ जाती है। और यही लखनऊ में भी हुआ, यही रांची में भी हुआ। तो जो क्रिकेट में एक आप टेक्निक की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, बैटिंग में कि स्पिनर्स का किस तरह से सामना करना है, वो कहीं खो रहा है और उसे भी हासिल करने की जरूरत क्रिकेटर्स को है। हार्दिक पांड्या का गुस्सा वाजिब है कि पिच ऐसी नहीं थी जिस पर बल्लेबाज चौके छक्के लगा सके, लेकिन हार्दिक पांड्या को और दोनों ही टीम के बैटर्स को यह भी सोचना चाहिए कि स्पिन को खेलने की कला वो क्यों भूल गए हैं। वो तो आनी चाहिए खास करके इंडियन बैटर्स को। जब हार्दिक पांड्या कहते हैं कि उनके स्पिनर्स मतलब कीवी टीम के स्पिनर्स गेंद को ज्यादा टर्न करा रहे थे हमसे, तो वो एक सवाल अपने स्पिनर्स पर भी खड़ा करते हैं कि हमारे स्पिनर्स गेंद को उतना टर्न नहीं करा पा रहे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि स्पिन कराने की जो कला है उसमें भी भारतीय टीम से न्यूजीलैंड कहीं 20 दिखाई दे रही है हार्दिक पांड्या को, क्योंकि उसके स्पिनर्स पिच तो वही है, वहां पर स्पिन ज्यादा करवा पा रहे हैं। यह सवाल सोचने का है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब अहमदाबाद में तीसरा T20 इंटरनेशनल बुधवार को खेला जाएगा तो वो जो पिच होगी वो बैटिंग के अनुकूल होगी। जैसी पिच हार्दिक पांड्या चाहते हैं वैसी पिच होगी जहां थ्रू द लाइन जाकर स्ट्रोक खेले जा सकेंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि वहां भी गेंदबाजों की मदद के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। वो सिर्फ अपनी गेंदों की पिटाई होते हुए देखने के लिए नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने अच्छी गेंद फेंकी है तो उसका सम्मान होते हुए भी देखना चाहिए। इसके अलावा बैटर्स जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स है वो खेलते हुए भी नजर आएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।